तुम भी ना सौम्य, सच में गुलाबो, जब भी पास होती हो तो गुलाबों के गार्डन सी फीलिंग आती है। और जब आके जाती हो तो तुम्हारी गुलाबों से खुशबू रह जाती है। कुछ तो बात है तुममें जो मुझे तुम्हारी ओर खींचता है। पहले शराब से नशा होता था और अब बिना शराब पिए तुम्हें देखते ही नशा हो जाता है। अब शराब में वो बात नहीं रही। कितनी भाषा में समझाऊं तुझे कि मेरे बेटे से दूर रहे। कहा था ना तुझसे, कहा था ना तुझसे दूर रहे मेरे बेटे से। तुझे समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता तुझे। कहा था ना मैंने तुझे। एक बात कान खोल कर सुन लिया। अब की बार तू नहीं समझी तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। समझी तू, और मेरा बेटा भी कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं हरमन जी को सिर्फ काढ़ा देने के कब गई थी तू? मुझे अच्छी तरह पता है तू क्या करने गई थी। सच कहूं गुलाबो, अब तुम्हारे और मेरे बीच ये किन्नर शब्द की दीवार कमजोर पड़ती जा रही है। एक बात तो मुझे समझ आ गई कि प्यार एक आदमी और औरत के बीच नहीं होता। प्यार दो दिलों के बीच होता है। तुम किन्नर हो या औरत, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूं कि मेरे दिल को एक प्यारे से इंसान से प्यार हो गया। तभी तो मेरे दिल में तुम्हें लेकर ये फीलिंग्स आ रही हैं। प्यार तो हो गया है मुझे तुमसे, सच्चा वाला प्यार। पता है, जब तुम पास होती हो ना तो दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। जो तुम कहो वो सच, जो तुम करो वो अच्छा। अब यही देख लो, मुझे नींद आने के लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था और आज तुम्हारे बनाए काढ़े से मुझे नींद आ रही है। काढ़ा के बहाने क्या करना चाहती है? मेरे बेटे को नामर्द बनाना चाहती है। उसके बाद उसे अपने जैसा किन्नर बना के अपनी बिरादरी में शामिल करवाना चाहती है। नहीं मम्मी जी, मैंने सिर्फ उनके लिए काढ़ा बनाया। वो दर्द में थे इसलिए। मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ उनका भला ही चाहती हूँ। भला चाहती ना तो एक दायरा बनाती और उसी के अंदर रहती।
छोटी वो फिसल गई तो लड़खड़ा कर गिर गई। मैं ठीक हूँ। मेरी बहन अगर जीजू का भला नहीं चाहती ना, तो वो उसी दिन यहाँ से चली जाती जब जीजू उन्हें लेकर इस घर को छोड़ना चाहते थे। मगर वो कहीं नहीं गई ना। नहीं जानती आज यहाँ पर क्या हुआ है और क्या नहीं, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकती कि मेरी बहन की इसमें कोई गलती नहीं रही होगी। क्योंकि उससे बेहतर रिश्ते निभाना कोई नहीं जानता। मैं आपसे कोई अधिकार या हक नहीं मांग रही हूं अपनी बहन के लिए। जीजू बहुत अच्छे और आप बहुत किस्मत वाली हैं कि वो आपके बेटे, और उससे कहीं अच्छे वो पति हैं जो हर मुसीबत में अपनी पत्नी का हाथ थाम कर रहता है। उनकी खुशी के लिए मेरी बहन को यहाँ रहने दीजिए, और किसी की ना से कम से कम उनकी बात तो रख लीजिए। और रही बात आपके सुनाने की या कुछ कहने की, तो उसके लिए मैं हूं ना। लेकिन मेरी बहन को कुछ मत कहिए, जो कहना है मुझे कहिए। सुरभि जी, क्या बोलूं, क्या चल रहा है सब। आई एम सो सॉरी। चलिए मैं आपको हरमन से मिलवा देता हूं। आइए। आइए आप, आइए। अब इट्स ओके जीजू, आप लेटे रहिए। उत्तर, कैसी तबीयत अब? पहले से काफी बेहतर है। चलो शुक्र है। उत्तर होने आया है। आप लोग अपनी गल्ला शल्ला करिए, मैं आता हूँ। वीरे, अपना ख्याल रखें। अपना बीपी ना उदा, टेंशन लेना कुछ नहीं होता। तू टेंशन में होती है ना, मैं टेंशन में हो जाता हूँ। उन्होंने दुश्मन को फायदा होता है टेंशन लेना। अपनी तबीयत को खराब करिए। चुप राजी, वो मेरी गल सुनो। कुछ नाराज नहीं होंगी प्रीतोची, तो और क्या होंगी? आप भी समझने की कोशिश करो।
पिछले 22 साल से मैं स्किनर को झेल रहा हूं। इसकी वजह से मैंने अपनी पत्नी खोई है और अब छोटी बेटी भी। 22 साल से क्यों चेल रहा तू एक किन्नर नू? केड़े जन्म का बदला ले रहा हमारे गले? क्यों एक किन्नर को मंड दी? तू बचपन में उसकी गिच्ची कोट दिंदा ते ना रहंदा बांसना वादी बांसरी। हल है कोई या यही रामायण गाते रहेंगे? और देखो प्रीतो जी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, लेकिन एक गल मेरे समझ में आती है, अगर सवाल का हल ना हो तो सवाल को उलझा लो। मेरे धंधे में तो यही होता है। सुरभि, तुम सौम्या से मिली? वो एक्चुअली मुझे तो कुछ बताती है नहीं। वो ठीक तो है ना? उसे किसी चीज की जरूरत या कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? मुझे जो हुआ वो जीजू को बता दूं? जीजू वो जीजू दी ठीक ही होंगी ना आपके साथ जो रह रही हैं? पुत्र, तुसी अपना ख्याल रखो, हम आते जाते रहेंगे आपके पास। चलिए सुरभि। अच्छा पुत्र, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अच्छा पुत्र। मम्मी जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी छोटी। पुत्र, हम जानते हैं ये हम पर एहसान कर रहे हैं, पर सुरभि ने जो कुछ भी कहा पुत्र अपनी हद में रह के कहा। बड़े लिहाज से कहा इसने तो। दी, यहाँ रहना आपकी जिद है और हम आपकी मजबूरी समझते हैं। अगर आप एक बार तैयार हो जाओ ना हमारे साथ चलने के लिए, तो आपकी ये छोटी ना आपको कैसे भी अपने साथ सही सलामत रख सकती है। किसी की जरूरत नहीं है उसे। अब बस कुछ ही दिनों की बात है छोटी, सब ठीक हो जाएगा। हरमन जी की दूसरी शादी हो जाएगी, फिर ये लोग मुझे भी अपना दुश्मन नहीं मानेंगे। उसके बाद मैं हरमन जी की जिंदगी से चली जाऊंगी। हरमन जी ने मुझे इतने बड़े दलदल से बाहर निकाला है। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हें थोड़ी सी जमीन खुशियों की दे दूं। पुत्र, मेरी निम्मा मुझे जाते जाते कह गई थी कि वो कहीं नहीं जाएगी, अपने सोमो पुत्र के आसपास ही रहेगी। आज जब वो तुझे देखती होगी तो कितना फख्र महसूस करती होगी कि उसने ऐसी बेटी को जन्म दिया। बस पुत्र, हिम्मत मत हारना। हाँ, हम सब तेरे साथ हैं। चले अच्छा पुत्र, अपना ख्याल रखिए। चल सुरभि। दी, कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो तुरंत फोन करना, ठीक है? और अपना ख्याल रखना।
मामी जी फिक्र कर रही हैं, तू आराम कर और छेती से ठीक हो जा। हम लोग तुझे चंगा होता देखना चाहते हैं। और हाँ, कोई भी चीज की जरूरत हो तो बस आवाज लगा दियो। वरुण सुन, बोलना वीरे। मेरा फोन टूट गया, मुझे 1-2 कॉल्स करने, अपना फोन देता जा। ये लेना वीरे, लेकिन हाँ कॉल्स करके जल्दी सो जाना, ठीक है? गुड नाइट। वरुण जी का कॉल इस वक्त? जी वरुण जी। वरुण जी नहीं, हरमन जी बोल रहा हूँ। फोन काट दिया। हरमन जी, हरमन जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये आइए, अंदर आइए। तकलीफ हो रही होगी, आप धीरे संभल के। आप यहाँ क्यों अपने आप को आप तकलीफ देते हैं? संभल के, संभल के। बहुत दर्द हो रहा होगा ना आपको। आप क्यों ऐसी? दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ तुम दे रही हो। उसका कोई काढ़ा हो तो पिला दो। हरमन जी, आप ये तुम्हारे गाल पे निशान कैसा?